जब हंटर्स एसोसिएशन के बेस्ट एजेंट्स उस अननोन पोर्टल में घुसे ना तो भाई पूरा सीन शॉक देने वाला था। सामने पड़े थे एस रैंक मॉन्स्टर्स और डीमंस के ढेर, लेकिन सबको मार गिराया था बस एक आदमी ने, और वो भी बिना कपड़ों के। इमेजिन करो पूरा बैटलफील्ड और बीच में खड़ा एक नेकेड बंदा जिसने अकेले सबका गेम ओवर कर दिया। भाई बंदा मॉन्स्टर था, रियल वाला। पता चला वो आदमी 300 साल से उस दुनिया में क्या था, लगातार लड़ाइयां करता रहा और हर बार और स्ट्रांग होता गया। 300 साल बाद जब आखिरकार वो बाहर निकला तो मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे पावरफुल हंटर्स भी उसके सामने कमजोर लगे। लेकिन किसी को पता नहीं था उसकी असली कहानी, जो शुरू हुई थी कई सदियों पहले। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक नई दुनिया में पाया, जैसे कोई फेरी टेल वाली दुनिया हो। थोड़ी पुरानी थी टेक्नोलॉजी के मामले में, पर उसमें एक अलग चार्म था। जिस घर में वो आया वो कोई गरीबों का घर नहीं था, एकदम रॉयल फील थी। और ऊपर से जिस औरत ने उसे पहाड़ा हुआ था, यानी उसकी इस दुनिया की माँ, वो तो कमाल की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में वो वार्म थी जिससे किसी का भी दिल पिघल जाए। उस पल उसे लगा शायद इस बार किस्मत ने उसके लिए कुछ अच्छा लिखा है। 3 साल बाद जब वो छोटा बच्चा पलंग से निकलकर खिड़की के पास पहुंचा और पहली बार बाहर की दुनिया देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। पूरा वर्ल्ड उसे जादुई लग रहा था। लेकिन तभी मेड ने पकड़ लिया और उसकी मिनी एडवेंचर वहीं खत्म हो गई। कुछ साल बाद उसे समझ आया कि उसका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि रॉयल था। पूरा ग्रैंड डची उनका था और वो खुद ग्रैंड ड्यूक ड्रैकिनिया का बेटा, यानी फ्यूचर प्रिंस ऑफ लायन हार्ट किंगडम। 8 साल की उम्र में उसने तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू की। उसका सपना था किंगडम का नाइट बनना। उसका मास्टर था सर गॉथिक, जो रॉयल पैलेस के लेजेंडरी होली नाइट थे। गॉथिक के लिए ड्रैकिनिया के बेटे को ट्रेन करना गर्व की बात थी। नाइट बनना सिर्फ तलवार चलाने का काम नहीं था, इसमें क्वेस्ट पूरी करनी पड़ती थी, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती थी। और होली नाइट बनने के लिए तो खुद होली ग्रेल से चोजन होना पड़ता था। ग्रैंड ड्यूक का वारिस होने के नाते लियोन को लड़ाई के साथ साथ लीडरशिप भी सीखनी थी। लेकिन हर ट्रेनिंग ऐसा लगता जैसे पनिशमेंट हो रही हो। कई बार तो वो भगवान से प्रार्थना करता कि कोई तो उसे इस मुसीबत से निकाल ले। फिर भी वो रुका नहीं। 16 साल की उम्र में जब वो बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़ा था, तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपना डेस्टिनी खुद बनाना होगा और देवी का आशीर्वाद पाना ही पड़ेगा। तभी उसे दूर आग की लपटें दिखीं और मदद की पुकार सुनाई दी। किंगडम पर ऑक्स ने हमला कर दिया था और उसे अपना नाम बनाना था, लड़ाइयां जीतनी थी ताकि देवी की नजर उस पर पड़े। जब हालात बेकाबू हो गए तो सर गिल्डास को बुलाया गया, लेकिन कियोस के बीच लियोन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से ऑर्क्स पर टूट पड़ा। गालियां देते हुए बोला कि किंगडम की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई। और तब असली जंग शुरू हुई। समय बीतता गया, दुश्मन बढ़ते गए, और जब लियोन 20 साल का हुआ तो आखिरकार उसकी मुलाकात देवी आर्याना से हुई, जो किसी सेलेस्ट्रियल ब्यूटी से कम नहीं थी। और उसने उसे एक बड़ा क्वेस्ट दिया, अपनी इज्जत और विश्वास साबित करने का। और बिना एक सेकंड भी सोचे उसने हाँ बोल दी। सालों की पागलपन भरी मेहनत के बाद आखिरकार लियोन को होली नाइट का टाइटल मिल गया, और बस वहीं से उसका रियल रैम्पेज शुरू हुआ। उसने ऑक्स के झुंड काट डाले, गॉब्लिन्स को मिटा दिया और इविल कल्ट्स तक को उड़ा दिया। उसकी ताकत इतनी बढ़ दी कि उसे वॉर नाइट का खिताब मिला, यानी अब वो बाकी नाइट्स को लीड कर सकता था। वही सोचो, एक बंदा अकेले 7 लाख से ज्यादा ऑक्स खत्म कर देता है। ये तो प्योर गॉड लेवल पावर थी। जब वो 35 का हुआ तब लिविंग सेंट और डेमिगॉड आर्गन मेजेस्टी लायन हार्ट की मौत हो गई, आग डीमंस के खिलाफ लड़ते हुए, जो एम्पायर ने समन किए थे ऑर्क्स के जाने के बाद। डीमंस ने दुनिया में तबाही मचा दी और इंसान फिर से भगवानों की पूजा करने लगे। लियोन उन बेवकूफ जादूगरों को गालियां देता रहा जिन्होंने ये सब शुरू किया था। राजा की मौत के बाद अब एक नए होली नाइट की जरूरत थी, जो लायन हार्ट की विरासत संभाले। तभी देवी आर्याना ने लियोन ड्रकीनिया की तरफ देखा और उसे चुना। लियोन ने बिना झिझक वादा किया कि वो अपने लोगों को कभी निराश नहीं करेगा। देवी ने उसे सीक्रेट ट्रेजर लायन हार्ट दिया और होली ग्रेल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। और वहीं से लियोन ड्रकीनिया ग्रैंड ड्यूक बना और लायन हार्ट किंगडम का राजा। 80 साल की उम्र तक वो 3 बड़ी जंगों से गुजर चुका था, ऑर्क्स को मिटा चुका था, एक हंचबैक डीमन को मार चुका था, और एम्पायर की फैलाई हुई बर्बादी से भी निपट चुका था। एम्पायर की डार्क मैजिक स्कूल्स फिर से गलत एक्सपेरिमेंट्स करने लगी थीं। लियोन को पूरा यकीन था कि उनकी बर्बादी की जड़ वही नॉर्दर्न कल्ट था, जिससे उन्होंने हाथ मिलाया और भगवानों से मुंह मोड़ लिया। उसी दिन से सब नीचे गिरने लगा। उसने गुस्से में अपने नाइट्स को बुलाया और कहा, अब वक्त है जीत का, कॉन्क्वेस्ट का। 96 साल की उम्र में एक पागल आदमी जिसने अमरता पाने की कोशिश की, उसने पूरी राजधानी में मास सुसाइड करा दिया। 3 मिलियन लोग मारे गए बस एक लॉर्ड ऑफ केओस को बुलाने के लिए। लियोन ने अपनी होली स्वॉर्ड उठाई, जो अब भी ऑर्क्स के खून से सनी हुई थी, और एम्पायर की तरफ मार्च किया। 121 साल की उम्र में दुनिया बिखरने के कगार पर थी। लियोन ने अपने बेटे एरियन से कहा कि गर्व करना, तेरे पिता ने इज्जत से मौत पाई और अब वो देवताओं के पास जा रहा है। फिर उसने अपने नाइट्स को पुकारा, पूछा, क्या तुम सुन सकते हो उन दुश्मनों की आवाज जिन्होंने हमारे भाइयों को छीन लिया है। उस वीरान जंग के मैदान में भी उसने उम्मीद के बीज बो दिए, याद दिलाया कि ऑनर अब भी जिंदा है। वो लोग शायद बुराई को फैलने से नहीं रोक पाए थे, लेकिन देवी आर्याना खुद होली स्वॉर्ड और ग्रेल लेकर उसके साथ खड़ी थी, और उसी पल उन्होंने चार्ज किया। उस सर्दी में लियोन की आर्मी ने दुनिया भर में फैले अरबों शैतानों के खिलाफ अपना आखिरी मोर्चा संभाला।
बारबेरियन गुलामों को ढाल की तरह आगे किया गया। सिविलियन नाइट्स ने भी अपने भाले और ढाल लेकर सम्मान से लड़ाई लड़ी और लियोन ने आखिरी सांस तक डीमंस और आर्क डीमंस को कुचल दिया, दिखा दिया कि असली होली नाइट किसे कहते हैं। 256 की उम्र में उसने आखिरी डीमन गेट तोड़ दी और सभी राक्षसों का रास्ता बंद कर दिया। जब वो 300 का हुआ तो किसी ने देखा कि एक वॉरियर चमक रहा था जिसने एक ही वार में सबसे भयानक आर्च डीमन को काट दिया। जब पूछा गया कि वो कौन है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ा जैसे खुद सूरज उग रहा हो और बोला, मैं हूं किंग लेओन राउनिया लायनहार्ट, ग्लोरियस नाइट्स का लीडर और होली टेम्पल्स के इच्छा का वाहक। उसी साल उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ, नाइट किंग के रूप में, जिसने हर आखिरी डीमन को मिटा दिया। और तब उसकी मुलाकात हुई पृथ्वी वालों से। फिर अचानक सोल शहर के बीचों बीच एक मिस्टीरियस गेट खुला। ब्लैक क्लास थ्रेड के तौर पर उसे रैंक किया गया। पूरे कोरिया और वर्ल्ड के हंटर एसोसिएशंस ने मेजर गिल्ड्स को बुलाया, पर कोई जाने को रेडी नहीं था। सरकार ने मजबूरी में कोरियन हंटर एसोसिएशन को भेजा। बेसिकली मतलब था मरने भेज दो अंदर। एसोसिएट मैनेजर हान हरी का पहला सीन था, एक पूरा नेकेड आदमी सामने खड़ा और उसके दिमाग से वो इमेज निकली ही नहीं। हेड मैनेजर किम जिन-सू ने कॉफी पकड़ाकर उसे रियलिटी में वापस लाया। उसने बताया कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, पर जिनसू को पहले से अंदाजा था। ब्लैक रैंक डीमन गेट, ग्रेट डेविल, और फिर भी सब जिंदा बाहर आ गए। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, और वो मिरेकल था सिर्फ उस एक आदमी की वजह से। हान हरी ने लियोन से पूछा, क्या वो सच में गेट के अंदर इतने साल सर्वाइवर रहा, किसी दूसरी दुनिया से लौटकर? पता चला कि कुछ लोग पहले भी उन गेट रेल्म से बचकर वापस आए थे। पिछले 30 सालों से इन गेट्स का एक पैटर्न चल रहा था। या तो कोई दुनिया मर रही होती या पहले ही तबाह हो चुकी होती। कभी कभी डीमन रेल्म से कुछ लोग लौटते हैं और उनके पास अब भी वो पागलपन वाली ताकत बची होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट और स्काउट किया जाए। हान हरी को तो शुरू से पता चल गया था कि ये लियान बाकी सबसे अलग है। जिनसू भी स्टंट थी, क्योंकि ए रैंक हंटर्स जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं हाई रैंकिंग डीमंस के खिलाफ, वही डीमंस लियोन ने एक ही बार में मार गिराए। मतलब जिनसे एस रैंक्स तक डरते हैं, वो उसके लिए मजाक थे। लेकिन जिन्सू को थोड़ी टेंशन थी लियोन के रॉयल एटीट्यूड को लेकर। बंदा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे पूरा राजा हो और बाकी सब नौकर। हान हरी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद अंदर से अच्छा इंसान होगा। लेकिन जैसे ही दोनों साइट पर पहुंचे, लियोन ने वर्कर्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रीएनफोर्स ग्लास तोड़ डाला जो मॉन्स्टर्स तक नहीं तोड़ पाते थे। वहां सबको समझ आ गया कि नाइस गाय वाली वाइब तो दिखावे की थी, असल में ये बंदा फुल बीस्ट है अंदर से, और ईगो लेवल स्काई हाई है। करीब 15 मिनट पहले जब इंटेरोगेशन रूम में बैठा था तो लियोन को खुद अजीब लग रहा था। उसे याद आया कि वो पहले बस एक नॉर्मल 20s का लड़का था जो ओवरवर्क करते करते मर गया। फिर दूसरी दुनिया में जन्म लिया, वहां राजा बना, नाइट बना, 100 साल से ज्यादा राज किया और 200 साल डीमंस को मारते गुजारे। अब वापस धरती पर आया तो खुश था कि कम से कम उसे ये जगह याद है। उसने फैसला किया कि अपनी असली पहचान छुपा लेगा। आखिर लेजेंडरी नाइट किंग सुनने में ज्यादा रॉयल लगता है किसी बर्नट आउट ऑफिस वर्कर से, और रॉयल एटीट्यूड छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। सामने खड़ा बॉल्ड एजेंट उसको संभाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन लियोन को लगा कि ये कोई गवर्नमेंट का आदमी है जो बस हाँ में हाँ मिलाता है। एजेंट ने जैसे ही ब्लैक गेट और डीमन किलिंग की बात की, लियोन ने बर्व से कहा कि उसने डीमंस नहीं बल्कि सारे इविल स्पीशीज को मिटाया और नाइट की ऑनर की रक्षा की। फिर उसने डिमांड कर दी कि वो एजेंट अब उसका सेक्रेटरी बने और उसकी ग्रैंड कहानी रिकॉर्ड करे। बॉल्ड एजेंट ने कल्चरल डिफरेंस का एक्सक्यूज बनाकर मान भी लिया। फिर लियोन ने रॉयल स्टाइल में हिंट दिया कि अब भूख लगी है, तो एजेंट भागा भागा खाना लेने। लियोन असल में जानना चाहता था कि इन 30 सालों में दुनिया के साथ क्या हुआ। बॉल्ड एजेंट ने बताया कि 30 साल पहले अचानक ये गेट्स दुनिया भर में खुल गए। मॉन्स्टर्स और डीमंस ने सब तहस नहस कर दिया। फिर लोगों ने समझा कि हर गेट का एक थीम होता है, और अगर उसे बंद ना किया जाए तो अंदर की डंजन फट जाती है और दुनिया में तबाही मच जाती है। इतने में जब खाना आया तो लियोन ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया। गरम बोन ब्रॉथ की खुशबू, परफेक्टली सीजन्ड, साथ में क्रंची किमची, भाई उसके लिए तो ये स्वर्ग था। एक टाइम का मजदूर अब रॉयल बना बैठा है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया और बोल पड़ा कि एक राजा को इतनी कॉमनर वाली फूड देना इंसल्ट है। फिर से याद दिलाया कि वो कौन है, लियोन राउनिया लायनहार्ट, दूसरे संसार का नोबल, होली ग्रेल का गार्डियन, होली स्वॉर्ड और स्पीयर का बेरर, लाखों डीमंस का स्लेयर और 300 साल की वॉर का जिंदा इतिहास। एक वक्त का हम्बल अर्थलिंग अब लौटकर आया है एक राजा जो मानता है कि ये दुनिया इसलिए टूटी हुई है क्योंकि लोगों में फेथ नहीं बचा। लियोन अब भी खुद को नाइट किंग समझता है और अपनी रॉयल ड्यूटी मानता है कि वो इन खोए हुए लोगों को फिर से रास्ता दिखाए। थोड़ी देर बाद उसे जूसी स्टेक और 1993 की रेड वाइन परोसी गई। उसने गर्व से खाना शुरू किया। जिंजू सोच में पड़ गई कि ये आदमी जो खुद को राजा कहता है, उसे हमारे चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स कैसे पता है। हान हरी बस खुश थी कि कम से कम स्टेक खाते वक्त वो गुस्सा नहीं था।
जिन्सू ने इशारा किया कि अब सवाल पूछने का टाइम है, लेकिन हरी थोड़ी डर गई थी क्योंकि लियोन की बोलने की स्टाइल ही इतनी ओल्ड स्कूल थी। जिन्सू को थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं लियोन को हारी पसंद तो नहीं, क्योंकि उसने उसे ब्रेव कहा था और बाहर नहीं निकाला। हरी ने हिम्मत करके दरवाजे पर नॉक किया, अंदर झांका और बोली, "मे आई एंटर योर मैजेस्टी?" लियोन ने मुस्कुराकर उसे पहचान लिया। वही सॉर्ड्स वुमन थी जिसने पहले उसकी मदद की थी। उसने कहा, "बैठो।" और ये सुनकर हरी के दिल में वार्मथ सी आ गई। उसने पूछा, "क्या आपको खाना पसंद आया?" लियोन ने शांति से जवाब दिया कि शेफ की सिंसेरिटी और स्किल को वो मानता है, और उसका गुस्सा खाने पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि उन्होंने एक राजा के साथ वैसा सम्मान नहीं किया जैसा उसे मिलना चाहिए था। और बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।